बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. किसी वादे किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। लोग होठों पे सजाए फिरते हैं तुझे, तेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। जोरदार तालियों के साथ शायनिशा एजाज इस्तकबाल मोहतरम जनाब अब्दुल अजीज शेख साहब, आईएएस ऑफिसर मुंबई, उनका यहाँ पर शायनिशा एजाज इस्तकबाल मोहतरम जनाब शमशुद्दीन संगे साहब और यासिर नबी में बात कर साथ लेकर चले सदर मोहतरम जनाब सलीम कास्कर साहब का शायनिशा एजाज इस्तकबाल करें। आज के इस प्रोग्राम और इस इदारे को आगे बढ़ाने में जिन्होंने मेहनत की है वो हमारे सदर जनाब सलीम कास्कर साहब, जो मेहमान एहसान सैयद साहब आने वाले, कुछ ट्रेन की वजह से देरी हो गई है, और एक अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने आज हमारे साथ एक मौजूद बड़ी हस्ती जनाब अब्दुल अजीज शेख साहब, जिनके बारे में हमारे फैयाज सर ने बताया, आईएएस ऑफिसर है। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो भी आज यहाँ है। इस इदारे के नाइब सुदूर ट्रस्टियां, अहदेदारान, कार्यकारी मंडल के सभी मेंबरान, चिपलू मुस्लिम समाज के मेंबरान, चिपलू मुस्लिम समाज की दावत पर लब्बैक कहते हुए यहाँ पे आए हुए अजीज हस्तियां, जो हमारे लिए काबिल कद्र है, बच्चों की तरफ से आए हुए पेरेंट्स, उसके बाद हमारे प्यारे भरे बच्चों जिनके लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है।
मैं फैयाज सर की बात को बिल्कुल सर आंखों पे कम से कम वक्त में अपनी बात को रखना चाहूँ, लेकिन सबसे पहले इस इदारे का तारुफ होना जरूरी है जिसके जरिए प्रोग्राम रखा गया। चिपळूण मुस्लिम समाज लगभग 50 साल पुराना ये इदारा जो 1974 में इसकी बुनियाद रखी गई, जिसका मकसद था समाज की फलाह बहबूदी, समाज में उन तबकों को मदद करना जो जरूरतमंद है, भाईचारे को अपनाना, एक दूसरे के साथ मिले जुले रहना, ये इसका मकसद था। मैं उन तमाम जिसने भी इस इदारे की बुनियाद रखी है, अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर दे, और जिन्होंने भी इसके अंदर हाथ लगाया है उसको अल्लाह ताला जो मरहूमी रहे कहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। ये इदारा एक सामाजिक काम करते हुए आगे रवा दवा है। आज कुछ रफ्तार धीमी हो, लेकिन शुरुआत बहुत उम्मीद के साथ की अल्लाह की जात से कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इदारा जिस मंजिल मकसूद की हमारी कोशिश थी, हमारे बुजुर्गान की जो कोशिश थी वहां तक पहुंचाने में अल्लाह ताला हमारी मदद करे। इदारे की तरफ से रमजान मुबारक के वक्त कोई वेलफेयर सोसाइटी हो और चिपळूण मुस्लिम समाज की शराकतदारी से राशन किट का इंतजाम करके, जो आप सबको मालूम है, उन लोगों तक का पहुंचाने की जिम्मेदारी ये इदारा करता है। उसी तरह रमजान मुबारक में ज़कात जमा करके जो इस कौम व मिल्लत की तरक्की अगर है तो एजुकेशन में, तालीम में है, और इस तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 400 बच्चों की स्कूल की फी अदा की जाती है। उसी तरह जो हजरात तिब्बी मदद, मेडिकल हेल्प वगैरह चाहते हैं, जिनकी जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा उसमें भी काम करता है, जिसकी वजह से कई लोगों के ऑपरेशन हो या मेडिकल हेल्प हो, ये इदारे की जानिब से की जाती है। समाजी कामों में आपस की भाईचारे को कायम रखने में ये इदारा आज घर घर तक का पहुंचना चाहता है, जहां पे समाज के कुछ तकलीफें वो समझ के ले और उसको हल करने की कोशिश करें। ये इस इदारे की जो पहल थी वो मजबूत बनाने के लिए हमारे पास एक स्टेज चाहिए था, एक मकाम चाहिए था, जहां पे हम खड़े रह के समाज को आवाज दें। और इसके लिए जिस इमारत में बैठे हैं हम, वो इमारत पावर हाउस है हमारे लिए। ये समाज का पावर हाउस है, जहां से तमाम ट्रांसफार्मर को मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में, तालुके में मुस्लिम समाज की जो नाम है और जो काम है उसको पहुंचाया जा सके, हमारी तकलीफ को हम समझ सके और हम ही दूर कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे हैं, जो इमारत में आप बैठे हैं, जिस साये में हम बैठे हैं, और पौधा लगाया हुआ आज दरख्त की शक्ल में खड़े हो रहा है, उसकी शाखें बढ़ाने के लिए आप तमाम हजरात का ताउन चाहिए। और इस ताउन करके इस इदारे को किस तरह मजबूत किया जाए, इसके बारे में सारे पेरेंट्स हैं, हमारे मौजूद हस्तियां जो यहाँ पे बैठी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो फिक्र ले रहे हैं और फिक्र कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब फिक्र होती है तो मंजिल पाने में दूरी नहीं लगती। अल्लाह की जात के ऊपर पूरा यकीन के साथ कह रहे हैं कि अल्लाह की जात इस इदारे को एक वक्त आगे लेके चलेंगे। जिसके लिए ये प्रोग्राम आज रखा गया है, हमारे उन प्यारे बच्चों के लिए जिन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की है, अपना नाम
अपने वालिदैन का नाम, समाज का नाम, खित्ते का नाम, देश का नाम। इन प्यारे बच्चों ने टोटल एक वक्त ऐसा था, माजी वक्त को देखे जाए तो हमारे बहुत सारे लोग अरबस्तान में नौकरी करने चले जाते थे अपनी अधूरी तालीम को छोड़कर, क्योंकि घर वालों के लिए रोटी रोजी का जरिया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज वक्त बदल गया है। हमारे बच्चे आज देख रहे हैं आप 180 बच्चे 80% के ऊपर अगर मार्क्स ले रहे हैं तो कुछ तो तालीम की बेदारी हुई है। और जब तालीम की बेदारी होती है तो कैसे कह सकते कि कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। एजुकेशन ये हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ही है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए प्यारे बच्चों के नसीहत के लिए 2 बातें कहूंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। हमारे कलमा और तालीमात का असली मकसद रज़ाए इलाही, कौम की खिदमत और हमारे आने वाली नस्लों में इल्मी रुझान कुछ कर गुजरने की सलाहियत, अपने कौम और इलाके के नाम को रोशन करने का जज्बा कैसा पैदा हो, इस पे हमारे बच्चों ने फिक्र करना चाहिए। तुलबा में इस्लाही और तरबियती गुफ्तगू होना चाहिए। अपने आने वाली नस्ल को भी बर्बाद कर दोगे, आपके हाथों में है। मौलाना रूमी कहते हैं सोबते साले तुरा साले पुनर, सोबते साले तुरा साले पुनर, सोबते साले तुरा साले पुनर। देखिए अच्छी सोबत में रहोगे तो अच्छे बनोगे, किसी की बुरी सोबत में पड़ जाओगे बुरे बनोगे। जब कोई कहता है, आवाज देता है कि फुला का बच्चा आ रहा है, तो बच्चे का नाम नहीं लेता, किसका बच्चा है, उसके माँ बाप का नाम लेता है, इसका बच्चा। जैसा आपने मेरा दावत भी कराया, मैं पहले स्टेट गवर्नमेंट में था। 1-2 साल पहले मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ। आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा कि जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन होता है। अगर वो आईएएस की एग्जाम देना चाहे तो वो एग्जाम देकर आईएएस के पोस्ट पर जा सकते हैं। ऐसा ही 2 साल पहले एग्जाम हुआ था, जिसमें 300 से ज्यादा ऑफिसर्स ने, महाराष्ट्र के 300 से ज्यादा ऑफिसर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था और अल्लाह के फजल से और आप सभी के दुआओं से मेरा आईएएस के लिए सिलेक्शन हुआ। और कुछ दिनों पहले तक पूरे महाराष्ट्र में मैं अकेला आईएएस ऑफिसर था। मतलब पहले आईएएस ऑफिसर हो चुके, हमारे महाराष्ट्र में काफी आईएएस ऑफिसर हो गुजरे हैं, लेकिन ये बीच का जो कुछ पीरियड था, एक 5-6 साल में कोई आईएएस ऑफिसर मुस्लिम समाज से नहीं आया था। और मुझे इस बात का भी बड़ा फक्र था कि चलो अपने फॉर्म से एक मुस्लिम ऑफिसर है आईएएस में। लेकिन सिर्फ 1 या 2 रहने से नहीं चलता है, हमको बड़े पैमाने पर, ज्यादा पैमाने पर पब्लिक सर्विसेज के लोगों को लाना है। जैसे मैं आपको बता रहा था, कुछ दिनों तक पहले तक मैं अकेला था, लेकिन अभी 8-10 दिनों पहले एक यूपीएससी की एग्जाम हुई और एक हमारे नागपुर की महिला है पठान मैडम, उनका भी आईएएस में सिलेक्शन हुआ है। बीच में आपने सुना होगा कि यूपीएससी की एग्जाम में भी अदीना जो है वर्धा की, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। और माशाअल्लाह यूपीएससी में या एमपीएससी में मुस्लिम समाज के स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन होने का परसेंटेज भी काफी बढ़ते जा रहा है। भले आईएएस न हो, आईपीएस न हो, लेकिन और अलग अलग फील्ड्स में बच्चे जा रहे हैं। आईआरएस ऑफिसर बन रहे हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन अकाउंट सर्विस,
इंडियन ऑडिट सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, ऐसे अलग अलग यूपीएससी के जरिए से ऐसे कई किस्म के सर्विसेज है जिसमें सिलेक्शन होता है और अच्छे पैमाने पर बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जमाना जो है आईटी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर हम उसका फायदा न उठाए तो शायद ही बड़ी गलत बात होगी, क्योंकि कई बार हमारे समाज में ये एक मतलब एक डायलॉग हमेशा घूमता रहता है, शायद आप भी सुनते होंगे, अरे आम्हाला शिकून काय करायचं आहे, आम्हाला कोण नोकरी देणार आहे, आमच्या बरोबर डिस्क्रिमिनेशन होतं, इस तरीके की बातें होती है। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। मैंने महसूस किया है, बड़े गौर से बड़े स्टडी से मैंने महसूस किया है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। जो बच्चों में क्वालिटी है, जिन्होंने मेहनत किया है, एफर्ट्स लिए हैं, वो स्टूडेंट्स को बेशक ये एग्जाम में कामयाबी मिलती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अगर डिस्क्रिमिनेशन होता, अब मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि हर आदमी कोई पब्लिक सर्विस नहीं जाए। पब्लिक सर्विस में जाने से कई फायदे हैं, हम कौम की भी अच्छे तरीके से खिदमत कर सकते हैं। आज मैं अगर एक नगर पालिका का चीफ ऑफिसर हूँ, अगर मेरे तरफ कुछ कंप्लेंट आती है कि कुछ जगह पे पानी नहीं है, कुछ जगह पे साफ सफाई नहीं है, तो मैं इमीडिएटली उस एरिया में सर्विसेज दे सकता हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ बड़ी परमिशन मिल नहीं रही है, तो मैं उस पर ख्याल दे सकता हूँ। एक मिसाल के तौर पर मैंने कहा, हर फील्ड का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है, चाहे सिर्फ प्राइवेट फील्ड रहो, पब्लिक फील्ड रहो, लेकिन मैं आपको आज ये खास तौर से कहूंगा कि पब्लिक सर्विसेज में आप जो बच्चे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, पब्लिक सर्विसेज में आने की कोशिश कीजिए। अगर पब्लिक सर्विसेज में हम कामयाब नहीं होते हैं किसी वजह से, क्योंकि हर बच्चा तो कोई आईएएस नहीं बनेगा, क्योंकि लाखों की तादाद में बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से कुछ ही सैकड़ों बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो जरूरी नहीं कि हर बच्चे का सिलेक्शन हो, लेकिन तालीम होती है, इल्म होता है, वो कभी भी वेस्टेज नहीं जाता। हमारे नबी पर भी पहली जो वही आई वो तालीम से रिलेटेड आई, तो इस्लाम ने इतना इल्म को इतना इंपॉर्टेंस दिया है। और अगर हमारे जैसे कौम इससे साइडलाइन रहेगी, दूर रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे मजहब की भी बदनामी कर रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। तालीम कभी भी वेस्टेज नहीं जाती। आप जिंदगी के हर शोबे में, हर कहीं भी जाओ, कहीं ना कहीं उसका फायदा होता है। इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैंने एमटेक किया आईआईटी खड़गपुर से, उससे पहले मैंने बीटेक किया। जब मेरी यूपीएससी की एग्जाम हुई 2 साल पहले, तो मैं अपने स्टडी पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सका था, क्योंकि इतना वक्त नहीं था। मैं उल्लासनगर महानगर पालिका में कमिश्नर था, और कमिश्नर के ओहदे पर आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा काम होते हैं, दिन रात काम करना पड़ते हैं, स्टडी को मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिला था। लेकिन जब एग्जाम का दिन आया, ये ऑनलाइन एग्जाम थी, और इसमें जो क्वेश्चंस आए, तो सभी क्वेश्चंस लॉजिकल टाइप के थे, लॉजिकल क्वेश्चंस थे, जो तुम्हारे जहन में मूवमेंट करता है, तुमको गौर करने के लिए, सोचने के लिए कंपेल करता है। इस तरीके के क्वेश्चंस थे, और इस क्वेश्चंस का मैं अच्छे से जवाब दे सका, क्योंकि मैंने जिंदगी में इल्म लिया था, स्टडी किया था, अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे जो मेरे जहन में रिटेन थे, तो मैं उनका जवाब अच्छे से दे सका।
इसलिए जैसा मैं आपको कह रहा कि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा स्टडी नहीं कर सका, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चंस आने की वजह से मुझे उसके जवाब देना आसान हुए और अल्लाह के फजल से मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। और आज मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के हाउसिंग डिपार्टमेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर के उस पर उधर काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी कोई अलग पोस्ट पर काम करने का एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भी हम सबको जाना है, एक्चुअली सुबह में ही जाना था, लेकिन आप लोगों से यहाँ पे इनविटेशन आने के बाद हम उसे टाल नहीं सके। यहाँ पे जो बच्चे हैं जिन्होंने 80% या ज्यादा मार्क्स लाए हैं, मैं उन सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप ऐसे ही तरक्की करते जाए, अपने कौम का नाम, अपने समाज का नाम, अपने कंट्री का नाम ऐसा ही रोशन करें और हम हमारे इस कंट्री के लिए कोई लोग न बने, इस कंट्री के लिए हम एक रिसोर्स बने। और खास तौर से आपके लिए एक मौका बड़ा अच्छा है क्योंकि आप सब यंग हैं, 99% शायद आप तो तकरीबन सभी आगे पास हुए तो शादीशुदा तो शायद कोई नहीं होंगे। अगर किसी की शादी होती है तो शादी है, बच्चे हैं, बाकी संसार है, उसके सब बर्डन आ जाते हैं, हम हमारे स्टडी पर उतना फोकस नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि अभी आपकी जिम्मेदारी आपके माँ बाप उठा रहे हैं, समाज में से भी बहुत सारे लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, तो ये बड़ा अप्रोप्रिएट टाइम है, बड़ा प्रॉपर टाइम है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करें, उसको ज्यादा से ज्यादा कैपेबलाइज करें, क्योंकि आपको दिक्कत कोई नहीं है, पैसा माँ बाप दे रहे हैं, खाना माँ बाप दे रहे हैं, स्टडी का इंतजाम हो रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये आगे के जो 4-5 साल रहेंगे ये आपके लिए आगे के 40-50 साल के लिए बड़े ही बेनिफिशियल रहेंगे, बड़े ही महत्वपूर्ण रहेंगे, इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप उस पर फोकस करो और दिल पर कायम रहो, ईमानदारी पर कायम रहो। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर हमें जिंदगी में कामयाब होना है, लॉन्ग टर्म में कामयाबी चाहिए, तो इसको कोई शॉर्टकट नहीं है, हमको मेहनत करना ही पड़ेगी। हमारे नबियों ने भी मेहनत की तबलीग की है, हमारे नबी ने भी मेहनत के बारे में बताया है। और बड़ा अच्छा लगता है जब चिपलून मुस्लिम समाज या ऐसे संस्था ऐसे फील्ड में काम करते हैं, अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, 50 साल से काम कर रहे हैं, कितने बच्चों को वो ट्यूशन के इंतजाम करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं और भी जो उनकी जरूरियात है उसको वो मुहैया कराते हैं। तो मैं आप सभी का फिर से एक बार यहाँ पे आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ, चिपलून मुस्लिम समाज और चिपलून के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Respected chairman, guests, parents, teachers and my dear friends. My name is Samina Abdul Rashid Qazi and I come from the peaceful and beautiful village of Dhaman Devi. I stand before you today filled with gratitude and appreciation, and I would like to take this opportunity to express my heartfelt thanks to Chiplun Muslim Society for organizing such a beautiful and memorable program. I am truly honored to have been granted the permission to deliver a few words from this venerable stage. In our lives, we often focus on the stars that shine brightly on the screens we watch. We admire film stars and prominent personalities who are in the limelight.
However, we seldom realize that there are countless individuals working tirelessly behind the scenes who play a crucial role in shaping our journeys. Alhamdulillah, the success I have achieved is not solely due to my own efforts. It is the result of relentless dedication and selfless contribution of many powerful personalities who have guided me towards my goal. First and foremost, I would like to express my deepest gratitude to my lovely parents. They have always cared for me more than anything else in this world. Their sacrifices are immeasurable, and their love is unconditional. Even when they are tired, they mask their fatigue with smile and encouragement. My father, in particular, is constant source of motivation for me. He often reminds me of future and the importance for striving for excellence. In the unwavering support that has instilled in me the confidence to pursue my dreams, I would like to extend my heartfelt thanks to my teachers. They have played an instrumental role in my education and personal growth. The commitment to nurturing young hearts and pushing us to achieve our potential does not go unnoticed. They have not only imparted knowledge but have also instilled values that will guide us throughout our whole life. Thank you for your patience, your guidance, and for believing in us when we doubted ourselves. I would like to thank my grandparents and relatives for their valuable prayers. To my friends, thank you for your companionship and support. Each of you has contributed to my journey in many unique ways. Now, some keys towards success are PACE. P stands for punctuality. A stands for attitude. You must have positive attitude. C stands for consistency. Always be consistent in your work. E stands for excitement. Always be excited and not sad. Implement Islam in your life, which leads towards success here and hereafter. My father's words, Beta, even if you fail in your life, don't give up. Just turn back and you will find your doors open for you. Dear parents, I request you, don't compare your children with others, as Allah has created every human as a unique. Not a single thumbprint matches to another. Request you, kindly try to find the hidden talent in him or her. Don't follow the world, as everyone has different and a unique story. I would also like to thank the organizers of this event. Your hard work and dedication had made this gathering possible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. This is Safa Sajid Kaur, a proud student of Ali Public School and Junior College. I offer a warm welcome to the esteemed, prestigious and illustrious guests, parents, students and teachers on this beautiful, glorious and magnificent day. I am really thankful for giving me a chance to be a part of this wonderful event in front of such an honorable audience. I would like to extend my heartfelt gratitude and appreciation to the active members of Shibli Muslim Samaj who vigorously and tirelessly work for making this project a grand success. It's hard to put this feeling into words. Have heard many times regarding Chiplun Samaj being doing incredibly good work, but never ever thought that I would be that lucky chap to get a chance to share my thoughts on such an important occasion in my life. It's really a thrilling and proud feeling moment for me. Inshallah, I will cherish for the rest of my life. I'm here today because of the dedication and अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नादिया अनीफ अम्बेडकर है। मैंने 2024-25 की बैच में महाराष्ट्र हाई स्कूल से अपनी दसवीं जमात की तालीम मुकम्मल की और उसी के साथ साथ 97% से नुमाया कामयाबी हासिल की। मंजिल से आगे बढ़, नई मंजिल तलाश कर, दरिया तुझे मिले तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्लाह ताला के फजल व करम से यहाँ पर मौजूद तमाम तलबा ने अपनी अपनी जमातों में नुमाया कामयाबी हासिल की है। आज का ये प्रोग्राम सिर्फ तलबा के कामयाबी का एजाज का प्रोग्राम न कहते हुए ये कहना लाजमी है कि उनके असातिज़ा और उनके वालिदैन जिन्होंने उन पर साल भर मेहनत की, उन्हें सारी सहूलतें फराहम की और उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, उनके भी कामयाबी का एजाज है। एक इंसान जब कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ने की कोशिश करता है ना, तो उसके सामने बहुत सारी रुकावटें होती हैं। आसपास का माहौल, ये क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे, बहुत कुछ होता है। और अगर हम बात करें कि आज तक जो भी इंसान कामयाब हुआ है, उसे कामयाबी ऐसी ही हासिल नहीं हुई, सीधी सीधी तो हासिल नहीं हुई। उसने कामयाबी का चेहरा देखने से पहले हजारों नाकामी के चेहरे देखे हैं। बस इसमें एक ही बात समझने जैसी है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। चाहे मैं आज नाकाम हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मुझे मेहनत करती रहनी है, मुझे आगे बढ़ते रहना है और मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचना ही है। जब हम ये ठान लेते हैं ना, तो उन सारे मुसीबतों और रुकावटों का सामना करना हमारी आदत बन जाती है। अब अगर मैं मेरी स्कूली तालीम की बात करूँ तो हमारे यहाँ बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, एकदम घरेलू माहौल है। जो भी बच्चे रिलेट करते होंगे और एक अपने पेरेंट्स के साथ में क्लोज बॉन्ड बनाते होंगे, उन्हें पता होगा कि अपने असातिज़ा के साथ में भी हम किस तरह से क्लोज बॉन्ड बना सकते हैं। एकदम घरेलू माहौल, यानी जिस तरह से हम अपनी अम्मी के साथ सारी बातों पे डिस्कशन करते हैं, वैसे ही हमारे असातिज़ा। मुझे आज भी याद है कि मेरे असातिज़ा ने, हम सारे तलबा ने किस तरह से एक दूसरे को कोऑपरेट किया था और पूरे तालीमी साल को बहुत ही आसान बनाया था। मुझे जब भी कोई स्टडी से रिलेटेड एकदम क्यूरी होती थी या फिर कोई सवाल पूछना होता था और जब भी मैं मेरे असातिज़ा के सामने जाती थी तो वहाँ अपने हाथ का काम बाजू में रख के मेरे सारे सवालों का जवाब देते थे। उसी तरह सारे तलबा के साथ में होता था। और असातिज़ा को ऐसा नहीं होता कि बस स्कूल ही संभालना होता है। एक स्कूल से जाने के बाद उन्हें अपना घर, खानदान सब संभालना होता है। बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है उनका और पूरे दिन का बिजी शेड्यूल होने के बावजूद दूसरे दिन बराबर वक्त पर हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस लेना, ताकि हमारे सिलेबस में कोई रुकावट पैदा ना हो, हम फ्लुएंसी के साथ पढ़ाई कर सकें। इतना ही नहीं बल्कि बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले भी तकरीबन जनवरी के महीने में हमारे स्कूल 3 बजे छूटती है, तो 3 बजने के बाद 5:30 बजे तक हमारे और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस लिए जाते थे, जिसमें हमारी पेपर प्रैक्टिस की जाती थी और जो बच्चे ज़्यादा कमज़ोर थे उन्हें और भी ज़्यादा प्रिपेयर किया जाता था बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इतने सारे अजीम सहूलतें हमें फराहम की जा रही थी, बहुत मेहनत की जा रही थी। हमें तो बस ऐसा ही था कि उन सारी सहूलतों का फ़ायदा उठाना था, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करनी थी और आगे बढ़ना था। तो इसी का नतीजा हमें देखने को मिला कि हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% आया और इसीलिए मैं मेरे सारे असातिज़ा को और जो भी मेरे यहाँ पर मौजूद फ्रेंड्स हैं उन सभी को मुबारकबाद देती हूँ। और यहाँ पर मौजूद सारी स्कूल के असातिज़ा, वहाँ के तलबा जिन्होंने अपने अपने तरीके से बहुत ही साल भर मेहनत की है, एक साल की नहीं बल्कि कई सालों की उनकी मेहनत होती है, तो उन्होंने मेहनत की और उन्हें नुमाया कामयाबी भी हासिल हुई, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देती हूँ। हजरात, दौरे हाजिर में तालीम के हुसूल में बहुत सारे दुश्वारियाँ पैदा हो रही है। आजकल के माहौल में तालिबे इल्म को और सारे तलबा को तालीमी राह से दूर ले जाने वाली चीज़ों की भरमार है, जिसमें माहौल अहम है। आसपास का माहौल, घर और स्कूल का माहौल तालीम और तरबियत पर बहुत ही असरअंदाज होते हैं। इसीलिए ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारे स्कूल में तालीम का बहुत ही खुशगवार माहौल है। एक तालिबे इल्म चाहे उसकी ख्वाहिश हो या ना हो, स्कूल के तालीम में घर भी जाता है और अच्छे से अच्छे तालीम हासिल करता है। आखिर में जाती जाती बस यही कहना चाहती हूँ, यही दुआ करती हूँ कि हमारे कौम के बच्चे इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, अपने खानदान का, अपने स्कूल का और जिस भी इदारे में वो तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ का नाम रोशन करें और आगे बढ़ते रहें। शुक्रिया। Good morning everyone. Myself Iram Akhtar Khare from Khadija English Medium School and Khatul Abdullah Secondary School. I am deeply honored to be here today. This recognition wouldn't have been possible without the guidance of my teachers and the encouragement of my loved ones. I want to thank my teachers for guiding me, my parents for supporting me and my friends from keeping me sane during the stressful times. This felicitation is a beautiful reminder that efforts do get noticed and hard work does pay off.
So, lastly, I want to thank everyone for this wonderful honor. I will cherish it forever. Thank you. Ali Public School and Junior College Chiplu, Miss Khadija Asif Khod, who has scored marvelously well with 97.60%. And A. Kalsikar Junior College with 97. Maharashtra High School Chiplu and A. Kalsikar College Junior College. Next we have Tambe Swalia Sajid from National English Medium School and Junior College, Mirzuli with 97%. Next we have Tambe Swalia Sajid from National English Medium School, and again comes Kachi Ashik Kadar from Palai Dare Education Society, Ali Public School and Junior College Chiplu with 96%. On fifth position we have Kachi Ashik Kadar from Palai Dare Education Society and Ali Public School and Junior College Chiplu with 90 from Palai Dare Education Society, Ali Public School and Junior College Chiplu with 95.80%. Next we have Dilekar Masuma Zamir again from Palai Dare Education Society. This list of meritorious students I would like to call Bhare Nilam Afzal from Khadija English Medium School who scored 95.40%. So please do the honors. Congratulations to all the meritorious students. May Allah reward you, securing marks between 80% to 90%. Let's start from the downwards. 80%. Let's acknowledge the School Chiplu Naini Kalsikar Junior College of Arts and Commerce. Mamdule Ayan Anwar. Next I proudly call upon Uzma Mudassir Mukadam, Next I call upon Uzma Mudassir समाज के ट्रस्टी इब्राहिम दलवाई साहब के हाथों इस बच्चे का एजाज हो रहा है। Panjit Samin Akhlaq, 80.40% from Krishna Jyoti Convent High School. Krishna Jyoti Convent High School, Kasi. 80.80% Maharashtra. Now I humbly request Bashir Parkar Nuha Abdul Sattar. Next I would like to गुजारिश है कि फौरन आ जाएं। score 81% from Haji Dawood Rahman Amin High School Kalusta. Zambargar do the honors and felicitate the students. 81% 20 नेशनल पहले तालीम इल्म में हुसैनी 40% नेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज Umayya Ashfaq. अगले तालीब इल्म शेखना अनस मुश्ताक अहमद। Next I would like to request Iqbal Mukadam sir to do the honors and felicitate the Convent High School. 80% Junior College. Dalipullah ji. का नाम मैं अनाउंस करता हूँ। रूबानी इब्राहिम 40% इंग्लिश नेशनल मीडियम स्कूल I accept the award. गुजारिश करता हूँ उर्दे आसिल आसिफ 82. Education Society, Ali Public School and Junior College Chiplu. Nasrin Khadas to come forward and इंग्लिश मीडियम नर्सरी एंड प्राइमरी स्कूल। request Safawat ma'am to do the honors and felicitate Palai Dare Education Society, Ali Public School and Junior College. Tange Fatima Mukhtar from Palai Dare Education Society, Ali. मोहम्मद उमर अल्ताफ। Next I would like to call upon Mullah Parkar Almina Bai. Next Inamdar Zoyamati who scored 89%. Abdul Rashid who scored 90% from Krishna. 84.40% महाराष्ट्र स्कूल चिपलू नई कालसिकर जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स खान मोहम्मद Extension Officer Desai Sir, President School Chiplu and A. Kalsikar Junior College who scored 84.40% from National School and Junior College Chiplu. President Sir. अगले तारीख सुफियान मुल्ला जी 87%, मेरी माता हाई स्कूल 87.40%, Chocolates वाले जूनियर कॉलेज मिर्जोली 20%, क्री ज्योति कॉन्वेंट हाई स्कूल Primary School Kalusta. Para Ahmed के आए और अपने मुबारक हाथों इस बच्चे को इनाम से नवाजें। Next Pirpire Tuba Farid Ahmed. मैं शाहनवाज साहब से गुजारिश करता Please do the honors. हूँ इस बच्चे को इनाम से नवाजें। उज़ैर आसिफ साबिर College Mirzuli. Extension Officer Desai Sir, please do the honors. As the teacher to collect the award on our honors. I humbly request President Sir to do the honors. पूरी साजिद सलीम 89.83%, खान अमान शराफत 90%, Score 88.60% from
सोसाइटी अली पब्लिक स्कूल एंड जूनियर चौगले कामरान आसिफ। नेक्स्ट तीसरा पर्सन सही बोले। अली पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मैं मुराद। और जनाब ऐसा सैयद सर इनका शान ऐसा भी मेहमान स्टेज पे तशरीफ फरमा इस प्रोग्राम के अध्यक्ष सलीम कास्कर साहब, नाजिम अलवारे साहब, शौकत मुकादम साहब, शिक्षण विस्तार अधिकारी राज मोहम्मद और दिगर मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मैं माफी चाहता हूँ सबका नाम लेने का इतना वक्त नहीं है। और यहाँ पर तशरीफ फरमा एनजीओ और ट्रस्ट के जिम्मेदारान, पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मुझे यहाँ पर मदऊ किया गया और आपके सामने कुछ चंद बातें रखने का मौका दिया गया। मैं देख रहा था यहाँ पर माशाल्लाह बड़ी अच्छे अंदाज में, अच्छी लैंग्वेज की फ्लुएंसी के साथ में हमारी बच्चियां तकरीरें कर रही थी। ये काबिल तारीफ बात है कि ऐसे बड़े प्रोग्राम के अंदर इतने टाइम की कमी के प्रोग्राम में भी ऐसे बच्चों को मौका दिया जिनकी हौसला अफजाई हो रही है। इसलिए मैं मुस्लिम चिपलून समाज का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे इनिशिएटिव लिए और खास तौर पर जो एक इनिशिएटिव आपके इलाके में लिया गया लड़कियों के लिए जो सीनियर कॉलेज की जो जरूरत थी। मैं अभी यासिन सर से वही डिस्कस कर रहा था कि कल एक CSR की और NUO ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सर्वे की रिपोर्ट आई।